अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की रिपोर्ट ऑब्स्टेटिशियन के लिए तो पढ़ पाना काफ़ी आसान होता है, या रेडियोलॉजिस्ट भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉमन मैन या किसी दूसरे फिजिशियन के लिए कई बार इसे रीड करना, स्पेशली विदाउट इंटरप्रिटेशन या विदाउट रिमार्क रिपोर्ट, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सोनोग्राफी आजकल काफ़ी कॉमन है। ज़्यादातर केस में ये डेटा हमें खुद रीड करना पड़ता है, पर गलत इंटरप्रिटेशन के कारण या किसी गलत सजेशन के कारण इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी को आप खुद कैसे रीड कर सकते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे कि जनरल कंडीशन में आप अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, यानी कि साउंड वेव होती हैं। ये ठीक वही वेव होती हैं जिन्हें चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पानी में ब्लू व्हेल भी इन वेव्स का इस्तेमाल करती हैं, ठीक उसी तरह अपने फूड को या अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए। हमें इन साउंड वेव्स को सुनने के लिए स्पेशल ईयर्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास नहीं है। वो कुछ एनिमल्स के पास पाए जाते हैं, या कुछ इंसेक्ट जैसे मच्छरों के पास वो सेंसर होते हैं जो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो इन्हें हम सुन पाने में असक्षम हैं, जबकि कुछ एनिमल्स इन्हें सुन सकते हैं। ये साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उस ऑब्जेक्ट की एक मिरर इमेज हवा में क्रिएट करती हैं, जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से इन इमेजेस को स्क्रीन पर उकेरा जा सकता है, जैसे कि आपकी अल्ट्रासाउंड सिस्टम की डिवाइस काम करती है। मार्केट में या मेडिकल फील्ड में बात करें तो दो टाइप की अल्ट्रासोनिक मशीनें अवेलेबल हैं। एक जो कन्वेंशनल है, जिसे ज़्यादातर इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, जो 2D इमेज क्रिएट करती है। इसके बाद आती है एडवांस या कलर अल्ट्रासाउंड भी जिसे बोलते हैं। ये 4D या 3D इमेज क्रिएट करती है। इसमें इमेजेस काफ़ी क्लियर, साफ और रंगीन दिखाई देती हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन की ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाके अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट को कैसे रीड करना है। जनरली इंडिया में जब अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट तैयार की जाती हैं तो उनके लेफ़्ट और राइट साइड पर ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिंग होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें आप भूल जाइए। वो डेट, हॉस्पिटल के कोड और रिपोर्ट्स के स्पेसिफिक कोड होते हैं, जिन्हें मेडिकल स्टाफ को मेंटेन करना होता है। इसके बाद राइट हैंड साइड पर कुछ जैसे लेफ़्ट, राइट शॉर्ट में लिखा होता है एल आर, या ऑर्गन का स्पेसिफिक फ्रंटल व्यू है या साइड व्यू है। प्रोब को किस साइड से, यानी कि जॉय स्टिक को किस साइड से इस्तेमाल किया गया है, ये सारी डिटेल लिखी होती हैं। 2D अल्ट्रासाउंड में, यानी कि जो कन्वेंशनल रूप से ज़्यादातर किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डार्क लाइन, यानी कि जो डार्क पैचेस होते हैं उनका, और वाइट पैचेस या ग्रे पैचेस का सबसे बड़ा रोल है। पूरा का पूरा डाटा इन्हीं के ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ग्रेइश या डार्किश कैविटीज़ दिखाई देती हैं, उसी के हिसाब से मॉर्फोलॉजी तैयार करी जाती है, मॉर्फोलॉजी को इंटरप्रेट किया जाता है। वाइट लाइन बताती हैं कि वहाँ पे जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और डार्क लाइन बताती हैं कि वहाँ पर या तो लिक्विड है या वहाँ पर हवा भरी हुई है। बहुत ज़्यादा डार्क कैविटी होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है, इसलिए हिलने डुलने से या कई बार आपके खाना खाने से, पानी पीने से इसका डेटा इंटरप्रिटेशन गलत रीड किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर कई बार खाली पेट आने की सलाह देते हैं, पानी पीने की सलाह देते हैं। इन केस इफ़ यू हैव द बॉल गैसेस, अगर आपके पेट में गैस है तो भी इसका डाटा जो है गलत रीड किया जा सकता है। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने डेटा को रियल टाइम, यानी कि तुरंत जब भी आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, आप अपने टेक्नीशियन या फिजिशियन को जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसे आप पूछ सकते हैं कि वो आपको स्क्रीन शो करे या आपको रियल टाइम स्क्रीन पर डेटा दिखाए, जो कि इंटरप्रेट करना, जिसे देख पाना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि रियल टाइम इमेजिंग आपको आसानी से आपकी समझ में आ सकती है, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, आप उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, 20 हफ्तों से ज़्यादा के बच्चे को, फीटस को अच्छे से
देखा जा सकता है, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, पर इंडिया में ऐसा बहुत कम किया जाता है। इंडिया में ऑब्स्टेटिशियन ज़्यादातर इमेजेस को अपने पेशेंट से छुपाते हैं या उनका मुंह दूसरी साइड घुमा देते हैं। हालांकि नॉर्मल केसेस में आप अपने टेक्नीशियन से पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं कि वो आपको स्क्रीन दिखाए। और तीसरा मेथड प्रोबेबली वी नो ऑल कि आप रिपोर्ट के एंड में जाकर आप वहाँ पे सजेशन या रिमार्क को चेक कर सकते हैं कि आपके टेक्नीशियन ने या रेडियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर क्या रिमार्क मेंशन किया हुआ है। डिस्पाइट ऑल दीज मेरिट आई हैव टू मेंशन हेयर कि अल्ट्रासाउंड की काफ़ी सारी लिमिटेशन होती है, स्पेशली इन केस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़। अल्ट्रासाउंड का डेटा 60 to 70% ही एक्यूरेट होता है। ज़्यादातर किसी बीमारी की कंफर्मेशन के लिए बायोकेमिकल या दूसरे टेस्ट जैसे एंडोस्कोपी वगैरह की आवश्यकता होती है, तो अल्ट्रासाउंड का डेटा 100% एक्यूरेट नहीं होता है। प्रेगनेंसी के केस में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, 80% तक एक्यूरेट होता है, पर 100% ये वहाँ पर भी एक्यूरेट नहीं होता। प्रेगनेंसी के केस में इसे इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेटा को ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, ज़्यादा आसानी से रीड करने के लिए कलर अल्ट्रासाउंड की मदद भी ली जा सकती है। इफ़ यू वांट टू रीड योर डेटा बाय योरसेल्फ एंड इफ़ यू वांट टू सी द सच वीडियोज़ इन फ्यूचर, so don't forget to press bell icon of our channel so that you can get the all notification of our upcoming videos. Have a nice day. Bye.